हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमसीबी और फ्यूज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। टोटल हम लोग 11 पॉइंट डिस्कस करेंगे और उन 11 पॉइंट को मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोगों को। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इतने अच्छे ब्रेकर होने के बाद भी फ्यूज का यूज क्यों किया जाता है। दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इंटरव्यूअर के सामने अपना इंप्रेशन अच्छा जमाने के लिए आप लोग इस 11 पॉइंट को इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। सो 11 के 11 पॉइंट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि एमसीबी कैसे वर्क करता है और एमसीबी के अंदर क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने एचआरसी फ्यूज के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन। दोस्तों, हमारा जो फ्यूज है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो हमारा एमसीबी होता है वो भी ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बट दोस्तों, दोनों में फर्क क्या हुआ? हमारा जो फ्यूज होता है वो मेनली यूज किया जाता है शॉर्ट सर्किट के लिए। दोस्तों, हमारे पास अच्छे ब्रेकर होने के बाद भी हम लोग फ्यूज का यूज क्यों करते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर में। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो फ्यूज है वो मोस्टली यूज किया जाता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों, एमसीबी एंड फ्यूज दोनों शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बट फ्यूज को मोस्टली यूज किया जाता है शॉर्ट सर्किट के लिए। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, कॉस्ट। तो हमारा जो फ्यूज का कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, और हमारा जो एमसीबी का कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि मुझे 10 एम्पियर का फ्यूज लेना है तो 15 से 20 रुपए का मिल जाता है, बट वही अगर मुझे 10 एम्पियर की एमसीबी लेनी है तो मुझे 300 से 400 रुपए की मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है रेटिंग और रेंज। दोस्तों, हमारा जो फ्यूज होता है वो लो रेटिंग से लेके हाई रेटिंग तक भी मिलता है। मतलब हमारा फ्यूज 1 एम्पियर तक का रेटिंग का भी मिल जाएगा और 1000 एम्पियर रेटिंग तक भी मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारा जो एमसीबी होता है वो 2 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर और ज्यादा से ज्यादा 160 एम्पियर तक मिलता है। 100 एम्पियर से ज्यादा करंट होने के बाद एमसीबी अनइकोनॉमिकल हो जाता है, मतलब एमसीबी को उस जगह पे ना यूज करके हम लोग एमसीसीबी को यूज करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है आफ्टर ट्रिप। तो दोस्तों, जब भी हमारा फ्यूज ट्रिप हो जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर ट्रिप हो गया हो या तो ओवरलोड की वजह से ट्रिप हो गया हो, मतलब जल गया हो, तो हमें फ्यूज को रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ता है। बट दोस्तों, एमसीबी के केस में ऐसा नहीं है। एमसीबी अगर ट्रिप हो गया है तो हम लोग फॉल्ट को रेक्टिफाई करके एमसीबी को रिटर्न यूज कर सकते हैं, बट फ्यूज के केस में ऐसा नहीं है। फ्यूज को हम लोग रिटर्न यूज नहीं कर सकते, बट एमसीबी को बार बार यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा जो 5वां पॉइंट है, शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग टाइम। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा जो फ्यूज है वो 20 मिलीसेकंड के अंदर ट्रिप हो जाता है। तो 20 मिलीसेकंड को अगर साइकिल में कन्वर्ट किया जाए तो हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज आता है, तो 20 मिलीसेकंड के अंदर एक साइकिल पास होती है। मतलब हमारा जो फ्यूज है अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो एक साइकिल के अंदर ही फ्यूज ट्रिप हो जाता है और सिस्टम को सेव कर लेता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा एमसीबी होता है वो 100 मिलीसेकंड से लेके 500 मिलीसेकंड लेता है। इसको अगर साइकिल्स में कन्वर्ट किया जाए तो 5 साइकिल से लेके 25 साइकिल तक क्रॉस होने के बाद हमारा एमसीबी ट्रिप करता है शॉर्ट सर्किट के केस में। तो फ्यूज फास्ट ट्रिप होता है। इसके लिए जहां पे क्रिटिकल लोड होते हैं वहां पे हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं कि वो ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए दोस्तों आज भी फ्यूज का यूज किया जाता है, क्योंकि फ्यूज फास्ट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो हमारा 6 पॉइंट है, ओवरलोड सेंसिटिविटी। दोस्तों, हमारा जो फ्यूज होता है वो ओवरलोड के मामले में कम सेंसिटिव होता है, बट वही हमारा एमसीबी है वो ओवरलोड के मामले में हायर सेंसिटिव होता है। मतलब हमारा अगर ओवरलोड हुआ है तो हमारा जो फ्यूज है उसको ट्रिप होने को ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब वो ज्यादा टाइम लेगा ट्रिप होने के लिए। बट वही अगर हमारा एमसीबी है और वहां पे ओवरलोड हुआ है तो वो जल्दी से ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों, ये खाली ओवरलोड की बात है। ओवरलोड के मामले में हमारा जो फ्यूज है वो कम सेंसिटिव होता है और हमारा जो एमसीबी है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 7th पॉइंट है ऑन ऑफ स्टेटस। दोस्तों, हमारा जो फ्यूज होता है उसको हम लोग डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि वो ट्रिप हुआ है कि नहीं हुआ है, जल गया है कि नहीं जला है, खराब है कि नहीं है। बट एमसीबी के केस में हम लोग एमसीबी को देख के बता सकते हैं कि एमसीबी ट्रिप है कि नहीं है। एमसीबी में ऑन ऑफ इंडिकेटर भी होता है जो इंडिकेट करता है कि हमारा एमसीबी ऑन है कि नहीं है, बट फ्यूज में ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं होता। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा जो 8 पॉइंट है, यूज एज अ स्विच। दोस्तों, फ्यूज को हम एज अ स्विच नहीं यूज कर सकते,
बट वहीं पे हम एमसीबी को एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो हर फेज के लिए एक एक फ्यूज लगाया जाता है। तो मुझे मोटर को ऑफ करना है तो मुझे एक एक फ्यूज को निकालना पड़ेगा, तीनों फ्यूज में एक साथ नहीं निकाल सकता। तो समझिए मैंने आर फेज का फ्यूज निकाला तो हमारा मोटर 2 फेज पे रन करेगा, जिसको हम लोग सिंगल फेसिंग बोलते हैं। तो ये चीज मोटर के लिए जरा भी अच्छी नहीं है। बट वहीं पे अगर 4 पोल एमसीबी होगा तो हम लोग एमसीबी की सहायता से इजीली उसको बंद कर सकते हैं, बट फ्यूज में ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा जो 9 पॉइंट है, ऑन ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि हम फ्यूज को एज अ स्विच यूज नहीं कर सकते क्योंकि मोटर में सिंगल फेसिंग होने के चांसेस होते हैं। बट दोस्तों समझ लीजिए मेरा सिंगल फेस का लोड है और एक ही फ्यूज लगा हुआ है, तो भी अगर मैं वहां पे फ्यूज लगाता हूं और मुझे ऑन ऑफ करना है तो फ्यूज को निकालने के लिए और वापस डालने के लिए काफी टाइम लगता है। बट वहीं अगर एमसीबी का केस हो तो एमसीबी को हम फटाफट ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जो ऑन ऑफ की स्पीड है फ्यूज के मामले में बहुत ही कम है और एमसीबी के मामले में बहुत ही ज्यादा है। फ्यूज को हम फटाफट निकाल डाल नहीं कर सकते, बट एमसीबी को हम ऑन ऑफ फटाफट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो हमारा 10 पॉइंट है, सेफ्टी एट ऑपरेशन। दोस्तों हमारा जो फ्यूज होता है उसके ऑपरेशन के टाइम पे बहुत ही कम सेफ्टी होती है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम फ्यूज को निकालते हैं, जब लाइव में हम फ्यूज को निकालते हैं तो फ्यूज में से स्पार्क आता है, मतलब उसके टर्मिनल से स्पार्क निकलता है जो कि बहुत ही अनसेफ होता है। इसके लिए दोस्तों लाइव कंडीशन में जब फ्यूज को निकाला जाता है तो प्रॉपर ग्लव्स पहन के और प्रॉपर पकड़ का यूज करके फ्यूज को निकाला जाता है। बट वही एमसीबी के केस में ऐसा कोई भी स्पार्किंग बाहर नहीं आती। इसके लिए हम लोग बिना ग्लव्स पहने भी एमसीबी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो सेफ्टी एट ऑपरेशन, हमारा फ्यूज बहुत ही कम सेफ्टी देता है ऑपरेशन के लिए, बट हमारा एमसीबी बहुत ही अच्छा सेफ्टी देता है। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। 11वां पॉइंट है किलो एम्पियर रेटिंग। दोस्तों हमारा जो फ्यूज होता है उसकी किलो एम्पियर रेटिंग बहुत ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एमसीबी, और वही हमारे एमसीबी की किलो एम्पियर रेटिंग 10 किलो एम्पियर रेटिंग होता है, 36 किलो एम्पियर रेटिंग होता है, 50 किलो एम्पियर रेटिंग भी होता है एमसीबी का। बट जो हमारा फ्यूज होता है उसकी किलो एम्पियर रेटिंग बहुत ही ज्यादा होती है। दोस्तों किलो एम्पियर रेटिंग क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा जो करंट है वो बहुत ही हाई होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि 10,000 एम्पियर तक करंट गया शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, उस कंडीशन में हमारा एमसीबी बेशक ट्रिप होगा ही होगा, बट दोस्तों 10,000 एम्पियर का जो करंट गया है, स्पाइक बनी है, उसके वजह से क्या होगा कि हमारे एमसीबी का जो टर्मिनल है वो टर्मिनल जल जाएंगे। उस कंडीशन में चांसेस है कि वहां पे हमारा आर्क बने और आर्क बनने की वजह से हमारा जो करंट है वो जंप कर जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो सिस्टम है वो अनसेफ हो जाता है। बट दोस्तों जहां पे फ्यूज लगा होता है आर्क की जंप करने की कंडीशन बहुत ही कम होती है, क्योंकि फ्यूज जब भी ट्रिप होता है उसके आजू बाजू पाउडर आ जाता है जिससे आर्क का जंप करना पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्तों हम लोगों ने जो 11 पॉइंट डिस्कस किया है इन सब का फोटो मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस फोटो को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।